कैसी है तुम? कहाँ थी अभी तक? दीदी हमको नहीं जानना है कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जो भी हुआ है उसके साथ। 2 साल बाद हमें हमारी बच्ची मिली है, हम उसे लखनऊ लेकर जा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को जो कुछ करना है कीजिए। दीदी, इतना आसान नहीं होगा लखनऊ ले जाकर नैना को रखना। क्यों नहीं आसान होगा सूर्या? नैना 7 महीने पेट से है, बच्चा गिराने का हम सोच भी नहीं सकते। अरे हम तो वो बात कर ही नहीं रहे रेखा। उस रोहन को पुलिस वाले पकड़े, चाहे वो कमीना मर जाए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारी बच्ची ने बहुत सहा है, अब हम उसे कुछ और सहने नहीं देंगे, कह देते हैं हम। हमारी एक बेटी और भी है, उसका भी तो सोचना है। अगर हम नैना को इस तरीके से वहां ले गए तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अरे बाहर में जाए लोग, हम अपनी बच्ची को 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं करेंगे। हमारी फूल सी बच्ची का क्या हाल हो गया और आपको लोगों की पड़ी है। नैना दीदी, उस रोहन ने अब तक आपको कहाँ छुपा रखा था? हमें खुद नहीं पता। आज बस सबकी याद आती, रोज लगता पापा आप आएंगे, हमें बचा कर ले जाएंगे। पुलिस से कैसे छुपा सकते हैं? बताने से भी क्या, हमें और तकलीफ नहीं चाहिए, न नैना के लिए न ही हम सबके लिए। पुलिस केस है, उन्हें नहीं बताया तो उन्हें तो पता चलना ही है। वो चुप नहीं बैठेंगे, फिर तकलीफ और बढ़ेगी। करते वक्त हर फैसला सही लगता है, पर वाकई में उनके क्या मायने होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं, वक्त के हाथ में होता है। उस हालत में नैना के लौटने से हमारी अधमरी जिंदगी में एक बवंडर तो आ गया था, पर बहुत जल्द जो दुनिया में आने वाला था उसे रोकना शायद मेरे हाथ में था। चाय कैसी है नैना? हमें बस एक बार हमारे बेटे रोहन से मिलना था। ऐसा क्या जहर उबल गया उसके अंदर कि उसने नैना की और अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दी। नैना आपके घर पर है? जी, हम उसको वाराणसी रेलवे स्टेशन से घर लाए थे। और रोहन? वो उसको वहीं छोड़कर भाग गया। इन 2 सालों तक कहाँ रखा उसने नैना को? देखिए, हमने अब तक उससे कोई बात नहीं की। मुझे अभी नैना के साथ बात करनी है। हम तो आपको बताने वाले भी नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो नैना की हालत, हम इस बात को उछालना नहीं चाहते। एक बात साफ साफ समझ लीजिए, आपकी बेटी नैना के साथ अन्याय हुआ है। इस रोहन ने संगीन जुर्म किया है। आपको अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं चाहिए? हमें बस अपनी बेटी के लिए एक जिंदगी चाहिए, बस एक जिंदगी। बिना न्याय मिले जिंदगी कोई जिंदगी होगी? ओम प्रकाश जी, हम उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन हमें उससे बात तो करनी होगी। नैना को स्टेशन पर छोड़कर भाग गया रोहन? मालती जी, अब बस। इस नाटक के लिए ना हमारे पास वक्त है ना मूड। तुरंत बताइए रोहन है कहां पर? अगर हमारा रोहन घर लौटा होता तो क्या हम आप लोगों को इत्तला नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि रोहन ने नैना की जो हालत की है
आपके अंदर का स्वार्थ बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो हमारे हाथ लगे। क्या किया है रोहन ने? नैना का 7वां महीना चल रहा है। क्या रोहन? आप फिर से ड्रामा मत कीजिए। सर, रोहन तो घर पे है नहीं और ना ही कुछ ऐसा हाथ लगा जिससे लगे कि रोहन घर पे आया हो। हम सच कह रहे हैं साहब, रोहन यहाँ नहीं आया, नहीं आया यहाँ। अगर नैना लौटी है मैडम, तो हमें भी जानना है कि रोहन इस वक्त कहाँ है, और अगर उसने ऐसा किया है तो क्यों किया है? क्या बात है अर्पिता? मैडम, क्या हुआ? कोई प्रोग्रेस? नैना वापस आ गई है, इलाहाबाद में है। और रोहन? और वो दोनों 2 साल कहाँ थे? रोहन नैना को वाराणसी स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गया है। नैना 7 महीने प्रेग्नेंट है। क्या? नैना देखो, डरने की कोई बात नहीं। तुम जितनी जानकारी हमें दोगी उतनी जल्दी हम रोहन को पकड़ सकेंगे। वो अपने दोस्तों के साथ हमें याद भी नहीं वो थे। हमें पता ही नहीं चला वो हमें कहाँ ले जा रहा था। बस उसने कहा घर चलेंगे। 2 साल बाद पहली बार हम अंधेरे से बाहर आए थे, रोशनी में। चलो पकड़ो इसे। हम टिकट कटाने जा रहे हैं, फिर ट्रेन पकड़ेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं रोहन? इलाहाबाद, हमारे मामा के घर, जहाँ से तुमको उठाया था ना, फिर वहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जहाँ जाना उसके बाद फिर वहाँ चले जाना। समझ ही नहीं पाया क्यों 2 साल बाद हमें आज़ाद कर रहा है, फिर भी हम बैठे रहे। वो लौटा ही नहीं। हम थोड़ी देर और वहाँ बैठे रहे, फिर हमने अपनी मम्मी को कॉल की। हमने कोई ज़्यादा सवाल ही नहीं पूछे, ना उससे और ना अपने आप से, जो 2 साल में हुआ था। उसके बाद वो वापस लौटता या नहीं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पड़ेगा नैना, बहुत फ़र्क पड़ेगा। नैना, अपने दिमाग पे जोर दो और याद करो 2 साल तक उसने तुम्हें कहाँ रखा था। अगर हमें जगह का पता चल गया तो हमें रोहन को पकड़ने में बहुत आसानी होगी। बोल बेटा, कुछ तो बोल। हमें भी तो पता लगे कि उसने तुझे कहाँ रखा था, जो हम 2 साल तक भी तेरे पास पहुंच नहीं पाए। बोल। उसने हमें अंधेरे में रखा था पापा। उस कमरे में रोशनी ना के बराबर आती थी और हमारी चीखें बाहर नहीं जाती थी। प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज मुझे हेल्प करो, प्लीज कोई खोलो, प्लीज मुझे अंदर बंद कर दिया, प्लीज हेल्प मी। प्लीज उन यादों को बर्बाद मत करो। बर्बाद तुमने किया, तुम्हारे घर वालों ने किया, तुम्हारे बाप ने किया। नैना, हम तुमसे सच्चा प्यार करते थे। हम जानते हैं रोहन। तुम भी करती थी। प्लीज प्लीज हमें जाने दो रोहन, प्लीज। हम आज भी तुमसे सच्चा प्यार करते हैं नैना। तुम हमसे प्यार करते तो ऐसा कभी नहीं करते। तो क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती नैना? हाँ, बोलो बोलो। तुम वो रोहन हो ही नहीं जिससे हम प्यार करते थे।
जिसे हम प्यार करते थे वो रोहन अच्छा था, डिसेंट था। तुम जानवर हो, जानवर, अजनबी हो तुम। तो अजनबी रहेंगे, अजनबी ही रहेंगे। उसने हमारा किया सर, एक बार नहीं बार बार किया, दिन में रात में, जब उसका दिल किया। कहाँ रखा था इसने तुम्हें? कौन सी जगह लेके गया था? हमें पता ही नहीं लगा वो हमें कहाँ कहाँ ले जा रहा था। बस इतना पता लग रहा था कि ये इलाहाबाद सिटी के बाहर की कोई जगह है। उन्होंने कार कोई जंगल के रास्ते मोड़ ली थी। पता ही नहीं लग रहा था कौन से रास्ते आए, कौन सा टर्न लिया, कुछ नहीं। सड़क पर कोई माइलस्टोन, कोई घर देखा तुमने? कुछ भी? हमने सोचा कि हम कुछ ना कुछ याद कर लेंगे, मगर उसके हाथ में गन थी सर। डर के मारे हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। नैना, वो दोनों दोस्त कौन थे उसके? हम सिर्फ उनके चेहरे पहचानते। शायद एक का नाम कमलेश है। रोहन ने एक बार उसे नाम से बुलाया था। कमलेश, ये फलियां कम तो नहीं पड़ेंगी? पड़ेगी तो और लेंगे, पहले इसे तो खत्म कर दें। कमलेश क्या? कभी पूरा नाम सुना था उसका? नहीं सर, बस इतना ही, सिर्फ कमलेश। लखनऊ में पीएसआई योगेश को फ़ोन करो, उसको ये नाम बताओ। उसको बोलो कि रोहन की माँ मालती को इंटरोगेट करे और पूछे कि ये कमलेश नाम का दोस्त कौन था उसका। जी सर। नैना, दूसरे लड़के का नाम तुमने कभी नहीं सुना पहले? जी नहीं मैडम। तो नैना, 2 साल तक तुम उसी अंधेरे कमरे में बंद रही? जी सर, 2 साल कहीं बाहर नहीं गई। टॉयलेट बाथरूम भी अंदर ही था, खाना भी वहीं आता था, और रोहन ने कुछ कपड़े भी ला दिए थे। ये तुम्हारे साइज क्या है और तुम्हारी पसंद के भी? तुम्हारी मम्मी जानती है तुम ये सब कर रहे हो, यहाँ पर हो। तुम हमारी मम्मी की चिंता तो करो नहीं, उन्हें हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, बल्कि वो तो तुमको बहुत पसंद करती थी। बस तुम्हारे बाप को हम नहीं पसंद थे, जबकि हमने तुम्हारे साथ आज तक कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब जो कर रहे हो उससे तुम उस रोहन की सारी अच्छाइयां कैंसिल कर रहे हो। रोहन, जिस दिन हम यहाँ से भाग निकले ना, भुगतोगे तुम। ऐसा नहीं होगा नैना, कभी नहीं होगा। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? ऐसा भी क्या गलत कर दिया है हमने? तुमने ये सब होने दिया नैना। तुम्हारे बाप ने हम पर नाइंसाफी करी और तुम उसकी सिर्फ गवाह नहीं थी, बल्कि तुम उसकी भागीदार थी। क्या हम रिलेशनशिप में नहीं थे? तुमने और तुम्हारे घर वालों ने ऐसा बर्ताव किया हमारे साथ जैसे हम कोई सड़क छाप आशिक हैं। इतना भद्दा फील कराया हमें और हमारी मम्मी को, वो हम नहीं भूल सकते। वो दर्द हम नहीं भूल सकते। वही दर्द हम तुम्हें और तुम्हारे बाप को देना चाहते हैं। तुम्हारी चीखें सुनाई देती हैं हमें, पर सिर्फ हमें। लेकिन हम सुन नहीं सकते। नहीं, हमें सुनाई नहीं देता। यहां सुनने वाला और कोई नहीं है नैना, कोई भी नहीं। इसलिए जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसे चुपचाप सहती जाओ। जो कुछ भी तुम पर बीत रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। उस वक्त हमें पता ही नहीं चला कि ये कब तक चलेगा। फिर धीरे धीरे ये हमारी जिंदगी बनती जा रही थी। दिन, हफ्ते, महीने कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। बस रोज वही होता और हम सहते, रोज सहते, चुपचाप
हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान इतना बुरा हो सकता है। और वो भी रोहन। हर पल बस दिल में एक ही सवाल घुरेता रहता, अगर पापा ने हमारे और रोहन के रिलेशनशिप को आगे बढ़ने दिया होता तो क्या ये दिन देखने पड़ते। और फिर ये भी ख्याल आता है कि अगर रोहन के दिल में इतनी ही बुराई थी तो वो कभी ना कभी तो सामने आती। नैना एक बात बताओ, रोहन को कैसे पता चलता है कि तुम इलाहाबाद एग्जाम देने गई हो? हमारा कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है अर्पिता दीदी के अलावा। नैना, तुमने कभी भी ये बात रोहन की कज़न अर्पिता को बताई थी? कुछ याद नहीं है सर, शायद बातों बातों में बता दिया होगा। देखो नैना, हम कोई रोहन की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हें इतना बता रहे हैं कि रोहन काफ़ी अफेक्ट हुआ है इस सब से। दीदी हम उसे पूरी तरह भुला चुके हैं। पापा ने जो कहा किया सही किया। हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं दीदी। ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू दीदी। और आप प्लीज़ प्लीज़ रोहन को भी समझा दीजिए कि हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तुम उसकी फिक्र मत करो नैना, हम उसे समझा देंगे। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारा हॉल टिकट आ गया? सेंटर तुम्हारे स्कूल में ही है? नहीं, हम इलाहाबाद से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अपने पुराने स्कूल से स्पेशल परमिशन लेकर। जी हाँ सर, नैना ने हमें बताया था कि उसके एग्ज़ाम 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं और वो अपना एग्ज़ाम लिखने के लिए इलाहाबाद जा रही है। पर सर ये बात हमने रोहन को नहीं बताई थी। सर हम आपसे बार बार कहते आ रहे हैं कि रोहन ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। अकेले नहीं कर सकता, उसे किसी का मजबूत सपोर्ट मिला है, अपनी माँ से या तुम दोनों से। आप हम पे शक कर रहे हैं? लगभग यकीन कर रहे हैं। आशीष, अर्पिता, ये रोहन का दोस्त कमलेश कौन है? कमलेश? हम किसी कमलेश को नहीं जानते सर। रोहन के कोई खास दोस्त नहीं थे, बस एक दो कोई मिले हो। कोई कमलेश नहीं है उनमें। मालती जी, रोहन नैना को कहाँ बंदी बनाकर रख सकते हैं? अपने रिश्तेदार, शहर वाले, गांव वाले, सबके नाम, नंबर और पता यहाँ लिख दीजिए। रोहन और मेरा एक दूसरे के अलावा कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं। हम तो अभी भी समझ नहीं पा रहे कि रोहन ने नैना के साथ ऐसे क्यों किया होगा और कैसे। क्यों तो रोहन हमें खुद बताएगा जब हम उसे पकड़ेंगे। कैसे किया होगा इसका शक है हमें कि आपने उसकी मदद की। ये कैसे कह सकती है आप? क्योंकि रोहन ने नैना को खुद बताया था कि आपको उनके लव अफेयर से कोई एतराज नहीं है, और हमें शक है कि आपको मालूम था कि वो इलाहाबाद जा रहा है, नैना को अगवा करने वाला है। झूठ है ये सब। अगर हमें पता होता तो हम रोहन को जाने ही नहीं देते। और हम अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बेटे रोहन ने ऐसे किया होगा। जो जुर्म हुआ था उसमें हम शामिल होकर भी नहीं थे। हम इस जुर्म का हिस्सा है, वो हिस्सा जिसे पता भी नहीं कि जुर्म हुआ है। आ गया बेटा? जी अम्मा। मुबारक हो, लड़का हुआ है और नैना भी अब ठीक है। सिर्फ 19 साल की है हमारी बच्ची। इस सब में क्या गलती है उसकी? हमारी भी कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो तकदीर की, जो बदली नहीं जा सकती विद्या। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन अब हो गया तो। लेकिन सूर्या, कहाँ भेजोगे नैना को? वो खुद एक बच्ची है और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा। कैसे रहेगी वो?
कैसे होगा ये सब? वैसे रोहन की मम्मी का फोन आया था। क्यों किया था उसने फोन? हमारे जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए? वो देखना चाहती है बच्चे को, नैना को भी। विद्या, हम हमारे बेटे के पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो आपके पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे। भगवान के भी पैर छूओगी ना तो भी माफी नहीं मिलेगी आपको। आपका प्रायश्चित अब सिर्फ नर्क में होगा। और श्राप दीजिए हमें, रोहन को, उसके वैश्यपन के लिए, और हमें ऐसे वैश्य बेटे को जन्म देने के लिए। लेकिन विद्या, एक विनती है आपसे। हाँ, हम केस वापस ले ले ताकि रोहन को उसके किए की सजा न मिले ना। ना ना ना, उसको तो सजा मिलनी चाहिए और वो मिलेगी, लेकिन नैना को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। वो बच्ची है अभी। हमारा प्रायश्चित और पश्चाताप एक ही है कि हम नैना और उसके बच्चे को अपनाएं। हम नैना को अपनी बहू बनाना चाहते हैं और वो बच्चा हमारा पोता ही है। यहाँ वहां भेजने से अच्छा है ना, पास में रहेगी, हम मिल सकेंगे उन दोनों से। पागल हो गई हो? उस रोहन ने जानवरों से बदतर सुलूक किया है हमारी बच्ची के साथ, और तुम नैना को उसी के घर की बहू बनाने चली हो। तुमने उसकी बात सुनी भी कैसे? और सुनी तो सुनी, हमें बताने की हिम्मत कैसे हुई? सवाल हमारी बच्ची की जिंदगी का है और उसके बच्चे की। अगर आज हिम्मत नहीं करेंगे तो लानत है हम पर। वैसे भी ये वही बच्ची है जो एक जमाने में आपकी लाडली हुआ करती थी। इसीलिए हम कह रहे हैं विद्या कि हमारी नैना उस घर में बहू बनकर कभी नहीं जाएगी। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपनी नैना के लिए जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। देखिए ओम जी, ये बात मैं भी जानता हूँ कि नाजुक मामला है, लेकिन जब तक नैना रोहन के साथीदार कमलेश और उसके दूसरे साथीदार का हुलिया नहीं बताती, स्केच नहीं बनेंगे, केस आगे नहीं बढ़ेगा। आप रहने दीजिए सर। रोहन की मां, रोहन की बहन और उसके बहनों ही, इन तीनों ने उस लड़के की मदद की है मेरी बेटी को अगवा करने। आप उनसे तो कुछ निकलवा नहीं पाए, और अब मेरी बेटी के एक बार फिर से आंसू निकलवाएंगे आप? उसके जख्मों को ताजा करेंगे? देखिए ओम जी, सर्वेलेंस चालू है, लेकिन हमें नहीं लगता कि रोहन की माँ या उसकी कजिन उसके टच में है। तो अकेला छोड़ दीजिए मेरी बेटी को। वो अपनी जिंदगी जी रही है, एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही है। एक बाप जो 2 साल पहले अपनी बेटी को बचाने की गुहार लगाते हुए आपके पास आया था, वो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है कि मेरी बेटी को तंग मत कीजिए। मनीष, कितने ही ऐसे वांटेड क्रिमिनल से जो सालों तक पुलिस से भागते रहे, पर आखिरकार हम उन्हें दबोची लेते हैं। लेकिन ये लड़का रोहन सिर्फ 21 साल का था जब उस लड़की को लेकर भागा। इतना बड़ा कांड कर गया और अभी तक हमारे रडार के बाहर है। सर, इसे सनक, ऑब्सेशन या साइको मानसिकता ना कहें तो फिर क्या कहें? मनीष, मानसिकता कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यह है कि रोहन एक वांटेड क्रिमिनल है और कुछ ज्यादा ही समय से फरार है। सर, रोहन की मां मालती त्रिपाठी लगभग रोहन पर गिव अप कर चुकी हैं। अब तो खुद पर घिन आने लगी कि ऐसे बच्चे को हमने पेट में कैसे पाला, क्यों जन्म दिया उसे। जितना शोक मनाना था हमने मना लिया। अब तो हमारे आंसू भी सूख गए। अगर आपको कहीं दिख जाए ना तो उसे पकड़िएगा मत, सीधा गोली मार दीजिए। बस हमें एक फोन करके जरूर बता दीजिए कि हमारा कलंक मिट गया। कहीं नाम बदलकर, पूरा आइडेंटिटी चेंज करके ये रोहन कहीं सेटल तो नहीं हो गया? जरा सोचो, उसे मिला क्या? सिर्फ ओम प्रकाश से बदला लेने के लिए उसने ये सब कुछ किया। उसके ईगो को ठेस पहुंची तो अपने ही प्यार नैना के साथ इतना बुरा सलूक किया, इतना भयंकर टॉर्चर। दो 2017 की शुरुआत में मैंने इलाहाबाद के शिवानगर पुलिस स्टेशन का चार्ज लिया।
नैना गुप्ता की किडनैपिंग की फाइल अनसुलझे केसेस के फाइल में दफन थी और रोहन अभी तक फरार था। सर कल जो ऑर्डर आया था तो मैं सारे अनसॉल्व केसेस खंगाल रहा था। काफ़ी केसेस तो टेकअप हो चुके थे, पर ये 5 साल पहले का एक केस है। एक्चुअली इस पर कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाई थी। नैना गुप्ता, क्या ये केस? सर, लखनऊ की जो पुलिस टीम हमें इस केस में हेल्प कर रही है, उनसे मेरी बात हुई है। सर इस केस के इससे पहले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनील मिश्रा से मेरी बात हुई। उन्होंने इस रोहन को पकड़ने के लिए अच्छी खासी मशक्कत की, लेकिन सक्सेस नहीं मिली। मिडिल क्लास फैमिली से और विक्टिम की पड़ोसन अर्पिता इस लड़के रोहन की कजन है। सर, जो लखनऊ की पुलिस टीम हमें इस केस में हेल्प कर रही है, उन्होंने हमें बताया कि ये फैमिली अभी भी वहीं के वहीं है, लाइफ गुजर बसर कर रही है, पर रोहन की 2014 के आखिरी मंथ तक इस फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कल्पना, अनिल, ऊपर से ऑर्डर है कि जितने भी अनसुलझे केसेस हैं उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर टेकअप किया जाए। तो हमें इस केस को किसी भी सूरत में क्लोज करना ही होगा। पता लगाना होगा कि 2014 के बाद से ये लड़का रोहन कहीं लौटा तो नहीं। मालती त्रिपाठी? हाँ। आप कौन? मैं एएसआई कल्पना मिश्रा, इलाहाबाद पुलिस से। अब क्या बात है? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब क्या बात है? रोहन आपके टच में है? आपका तो ये रोज का काम है सर, फिर भी आपको ये सवाल चुभ रहा है। तो अब हमारी ही सोचिए, हमारा तो अपना था रोहन, फिर भी इतना दर्द दे गया हमें। देखिए अर्पिता जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि इतने सालों में रोहन ने आपको एक बार भी कांटेक्ट नहीं किया? जी नहीं, एक बार भी नहीं, और अब तो यकीन हो गया कि आगे भी कभी नहीं करेगा। ये हमने खरीदी है रोहन के लिए, जैसे सामने आएगा उस पर चला देंगे और फिर खुद पर। मालती जी, ये गन मुझे दिए और कानून है, कानून रोहन से सही तरीके से निपटेगा। जब पकड़ेंगे तब निपटेंगे ना। 13 साल का था वो जब उसके पापा गुजर गए। 2 नौकरियां की हैं मैंने उसे बड़ा करने के लिए, उसे अच्छा इंसान बनाने के लिए। इतने सालों से एक भी लक्षण ऐसा नजर नहीं आया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। और जब नौकरी ढूंढने का वक्त आया, नई जिंदगी बनाने का वक्त आया, तो क्या करता है वो? एक नाबालिग बच्ची के साथ पिछले 5 साल से मेरा खून खोल रहा है और तब तक खोलता रहेगा जब तक उसकी कॉलर पकड़कर एक बार पूछ न लूं कि क्यों किया उसने ऐसा, क्यों? नैना अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती है तो अब कहाँ रहती है? सर मैंने सामने से पूछा नहीं, लेकिन खबरों से पता चला है कि बच्चे की डिलीवरी के बाद नैना अपने किसी दूर के रिश्तेदार के पास रहती है पिछले 3 सालों से। और बच्चा? बच्चे का पता नहीं सर, शायद किसी अनाथ आश्रम में दे दिया होगा। पिछली बार ओम प्रकाश ने नैना से पूछताछ के लिए मना किया था और रोहन के उस दोस्त कमलेश और दूसरे दोस्त के स्केचेस भी नहीं बने थे। सर, नैना को उसकी फैमिली कभी लखनऊ लेके गई नहीं, उसकी डिलीवरी यहीं हुई थी, इलाहाबाद में। और सर, ये भी सुनने में आया था कि रोहन की माँ मालती ने नैना और उसके बच्चे को एक्सेप्ट करने का ऑफर भी दिया था। मुझे इस फाइल में एक बात बहुत ज़्यादा खटक रही है कि रोहन को कैसे पता चला कि नैना इलाहाबाद से एग्जाम देने वाली है? एग्जैक्टली, क्योंकि नैना ने ये बात सिर्फ अर्पिता को बताई थी और अर्पिता ने अपने बयान में साफ साफ लिखा है कि उसने ये बात रोहन को कभी नहीं बताई। तो क्या अर्पिता झूठ बोल रही है? सर, ये तो कहना मुश्किल है, पर एक और बड़ी बात है जो खटकने वाली है। सर, ये रोहन और नैना, जब इनका अफेयर चल रहा था तो ये कपल अपने मोहल्ले में काफ़ी फेमस हो गया था। और जब मैंने जाके मोहल्ले में हर एक पड़ोसी से बात की तो सबका यही कहना है कि रोहन ऐसा बंदा हो ही नहीं सकता जो नैना को किडनैप करेगा, उसका रेप करेगा और 2 साल तक उसे गुलाम बनाकर प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ देगा। तो फिर नैना से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये अफेयर कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था। ओम प्रकाश से दोबारा से पूछताछ करते हैं और इस रोहन के लिए फिर से सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। सर शुरुआत कहाँ से करें? 10 मार्च 2012 को रोहन ने नैना को उस वक्त किडनैप किया जब वो अपने मामा सूर्या जायसवाल के घर इलाहाबाद में थी। शुरुआत वहीं से करेंगे। हमारा नैना से बात करना बेहद जरूरी है। आपको अपना केस क्लोज करना बेहद जरूरी लग रहा है।
लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि हमारी बेटी को बार बार उसी नरक की याद ना दिलाना कितना जरूरी है। हम बड़ी मुश्किल से इस सदमे से उभरे हैं इंस्पेक्टर, छोड़िए ना, पुराने जख्मों को क्यों कुरेद रहे हैं? बैठिए। पिछले 5 सालों से आप बैठे बातें कर रहे हैं, क्या हुआ? अब होगा। जब नैना बोलेगी तब होगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि 5 साल से जो माना जा रहा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्या मतलब? मतलब ये कि शायद नैना किडनैप हुई ही नहीं थी। तो फिर 7 मार्च 2012 को नैना आपके घर पर थी, यहाँ इलाहाबाद में? जी बिल्कुल। रोहन भी यहीं था, इलाहाबाद में। और 7 मार्च की शाम को आप अपनी श्रीमती जी के साथ वाराणसी गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए। तो 7 मार्च की शाम को और 8 मार्च को जब नैना घर पर बिल्कुल अकेली थी, तब वो किडनैप क्यों नहीं हुई? आप खुलकर बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बताएंगे। पहले जरा हम अपना शक दूर कर लें कि रोहन ने 3 दिन इंतजार क्यों किया, पहले या दूसरे दिन किडनैपिंग क्यों नहीं की? आप उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब भी हम ही देंगे? अब इस सवाल का जवाब नैना देगी, और यकीन मानिए अब नैना का जवाब ही इस केस को क्लोज करना शुरू करेगा। जी, 8, 9 और 10 मार्च 2012 ये 3 दिन है। देखिए, मैं समझता हूँ मैं काफ़ी पुरानी चीज़ें खोजने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए। एक भी रिकॉर्ड छूटने ना। जी नहीं सर, मैं सिर्फ आपके एरिया में नहीं, पूरे इलाहाबाद के सभी पुलिस थानों में बात कर रही हूँ। आई नो ये सबके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन सर ये करना बहुत ज़रूरी है। केस 5 साल खींच चुका है, अब इसे और 5 दिन खींचना भी ठीक नहीं होगा। कोई चारा नहीं है, बुला लेते हैं नैना को। 3 साल बाद काहे की पूछताछ सूर्य? हो जाने दीजिए पुलिस को तसल्ली। अरे करण बिटवा, देखो कौन आया है। करण के पापा आए हैं। जा अम्मा के पास चल, तैयार हो जाओ, कई बार घूम के आते हैं। रात का खाना भारी खा लो। नैना, तुमने अपने बाप को हम पर नाइंसाफी करने दी। तुम सिर्फ उसकी गवाह नहीं थी, बल्कि तुम उसकी भागीदार थी। हमें तुम्हारी चीखें सुनाई देती है नैना, पर सिर्फ हमें, लेकिन हम सुन नहीं सकते। नहीं, हमें सुनाई देता ही नहीं। समझ क्यों नहीं रहे? नैना को इस हादसे को भुलाने में कितना वक्त लगा है? आप फिर से क्यों कुरेदना चाहते हैं? क्योंकि जब तक कुरेदेंगे नहीं हम इस केस की तह तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए हमने रोहन को भी कुरेदा है। रोहन को? जी हाँ ओम प्रकाश जी, रोहन इस वक्त हमारी हिरासत में है, और वो जो कह रहा है वो आपके बयान से बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। इसलिए हमें नैना से बात करनी है आज ही, और ये एक रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। क्या हुआ, आज ऑफिस देर से है क्या? नहीं, बस जा रहे हैं। और सुनो, लगता है हमें फिर से इलाहाबाद जाना होगा। क्यों, अब क्या हो गया है? क्या? रोहन मिल गया आपको? कहाँ था वो? कहाँ है वो? मालती जी, आप इलाहाबाद आ जाइए, चाहे तो आशीष और अर्पिता को भी लेते आइए। हम ये केस क्लोज करने जा रहे हैं। नैना गुप्ता 7 मार्च को इलाहाबाद पहुंची अपने एग्जाम देने के लिए, जो कि 8 मार्च से शुरू होने वाले थे। और 7 मार्च को ही नैना के मामा सूर्य जायसवाल और मामी रेखा जायसवाल वाराणसी के लिए रवाना होते हैं शादी अटेंड करने के लिए। और यहाँ हमारे पास सूर्य जायसवाल की स्टेटमेंट है। उनका कहना है कि 8 मार्च को शादी खत्म होते ही वो वहाँ से निकल पड़े, और 9 मार्च को वो इलाहाबाद पहुँच गए क्योंकि उन्हें ऑफिस का कुछ काम था।
और 10 मार्च की सुबह सुबह नैना गुप्ता किडनैप होती। स्टेटमेंट में तो यही है सर। रोहन त्रिपाठी 7 मार्च को लखनऊ से इलाहाबाद के लिए निकला। हम अगर ये मान लें कि रोहन ने ही नैना का किडनैप किया है, तो उसने किडनैपिंग से पहले कुछ प्लानिंग की होगी। बेशक। अब अगर हम ये भी मान लें कि रोहन को किसी खुफिया सोर्स से ये पता चल गया होगा कि नैना गुप्ता इलाहाबाद में है अपने मामा सूर्य जायसवाल के घर पर, तो इलाहाबाद आने के बाद रोहन ने कुछ रेकी की होगी, कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि नैना गुप्ता घर से बाहर कब निकलती है, घर पर अकेली कब होती है और घर में कौन कौन है, वगैरह वगैरह, जो कि किडनैपिंग के केसेस में यूजुअली होता है। राइट सर। तो रोहन को ये बात पता होगी कि नैना गुप्ता 8 मार्च को घर पर अकेली होगी या शायद 9 मार्च को भी, लेकिन उसने किडनैपिंग की 10 मार्च की सुबह सुबह। 8 मार्च को जब नैना गुप्ता घर पर अकेली थी तब उसे किडनैप करना आसान होता, या तब जब उसके मामा शादी से लौट आए थे? तो सर आपको लगता है ये किडनैपिंग की पूरी थ्योरी बोगस है? सर लेट्स से कि ये किडनैपिंग की सारी थ्योरी बोगस है, बट सर 2 साल का टॉर्चर, किडनैपिंग, प्रेगनेंसी, सर नैना को बच्चा हुआ है। हाँ, ये किडनैपिंग की पूरी थ्योरी बोगस है। इस बात का मुझे शक नहीं, यकीन है। अब सवाल ये है कि अगर ये किडनैपिंग की थ्योरी बोगस है तो फिर असलियत क्या है, वो हमें पता लगाना है। मैं ये बात मानकर चल रहा हूँ कि नैना गुप्ता ने ही रोहन त्रिपाठी को अपने इलाहाबाद में होने की टिप दी होगी, और रोहन त्रिपाठी 7 मार्च को लखनऊ से इलाहाबाद नैना गुप्ता के कहने पर ही आया होगा। रोहन, हम 7 मार्च को इलाहाबाद जा रहे हैं। हमारे एग्ज़ाम्स 8 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। 7 तारीख की शाम से 12 तारीख तक मामा वाराणसी में ही होंगे शादी अटेंड करने। हम ये 5 दिन घर पर अकेले होंगे। ये हमारे सूर्य मामा का एड्रेस है। अम्मा जी, सरसों का तेल ख़त्म हो गया है, हम बाज़ार से ले आएं। ठीक है बेटा। नैना, तुम्हारी चीखें सुनाई देती पर सिर्फ हमें, लेकिन हम सुन नहीं सकते। नहीं, हमें सुना ही नहीं देता। कोई और नहीं है सुनने वाला, कोई और है ही नहीं नैना। कहते हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, पर एक सच ये भी है कि लाख कोशिशों के बावजूद झूठ छुपाया नहीं जा सकता। इस केस में भी 5 साल बाद एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा जाने वाला था और एक भयंकर सच अब सबके सामने आने वाला था।